ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। अज्ञान के अंधकार में जब डूबे संसार आए प्रभु तब जगत में लेकर के अवतार। योग धर्म प्रिय उन्हें वह वैदिक आचार जब कभी ये नष्ट हों राम आए तन धार। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। सतयुग में आदिनाथ, त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में योगेश्वर कृष्ण और कलयुग में योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी के रूप में सन 1888 में पंजाब के अमृतसर नगर में अवतरित हुए। इस प्रकार समय समय पर विश्व को दिव्य योग विद्या का दान दिया। कलयुग के अवतार योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी ने लुप्त योग विद्या का पुनरुद्धार किया। उनकी दिव्य लीलाओं और उपदेशों को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री चमनलाल कपूर जी महाराज ने श्री योग महादिव्य रामायण के 11 खंडों में मानव मात्र के कल्याण के लिए अति सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है। कलयुग के इस महानतम ग्रंथ श्री योग महादिव्य रामायण के 10वें खंड हिंदू धर्म के इतिहास का पाठ योग साधन आश्रम होशियारपुर द्वारा प्रभु भक्तों के लिए प्रस्तुत है। इसे श्रद्धा से श्रवण करें। ओम। श्री योग महादिव्य रामायण महात्म्य। दुर्लभैव कथालोके दिव्य रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यये नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में दिव्य रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। तावत् पापानि देह अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणम कथा। अर्थात हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का
भली भांति श्रवण नहीं करता। कथा रामायणस्यास्य नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन इस रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश होता है। ओम। हिंदू धर्म का इतिहास सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है हिंदू अर्थात आर्य जाति को अपने अतीत और वर्तमान से अवगत कराने का कुछ प्रयास और भविष्य के खतरों की ओर संकेत। जैसा इस लेखक की पुस्तक प्रवासी आत्मा से पाठक संभवतः जान पाए होंगे या जान सकते हैं कि अतीत में हिंदुओं का वास और उनका अधिकार समस्त एशिया पर था। वे अपनी फूट और दुर्बलता तथा कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे भूमि को छोड़ते आए और एशिया के समस्त देशों को खाली कर दिया। कुछ काल में वहां हिंदू नाम मात्र भी ना रहे। समीप भूत में हिंदू जिन स्थानों पर थे वे हैं अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और कश्मीर। ईस्वी 1940 में हिंदुओं के वहां मंदिर, गुरुद्वारे, व्यापार और भव्य भवन थे। वे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। समाज में, सरकार में और धर्म में उनका पूर्ण आदर और अधिकार था। सन 1990 में उनकी यह स्थिति थी कि 50 सालों के अल्पकाल में ही हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया। वे भयभीत होकर उन सभी स्थानों को खाली कर आए। अब उन स्थानों में उनके मंदिर, भवन, व्यापार, संपत्ति और हिंदुओं की जनता का चिन्ह भी नहीं है। यदि समीप के भूत के 50 साल के अंदर यह हो सकता है तो अगले 50 या 100 साल में हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, यह विचारणीय विषय है, जो यदि कोई दूरदर्शी हिंदू हो तो सोच सकता है। हिंदुओं में दूरदर्शिता का अभाव है। यदि 50 साल या इससे कुछ काल पूर्व के हिंदू दूरदर्शी होते तो आज जिस स्थिति में हिंदू जाति है वह ना होती। आज की जो दशा हिंदुओं की है वह इस पुस्तक के अंतिम सर्गों में विद्वान पाठकों के समक्ष है। प्रभु करें हिंदू अपने आप को पहचाने और भविष्यों के खतरों से बचें। सतयुग हिंदुओं अर्थात आर्यों का महान युग था, जब संपूर्ण एशिया में हिंदू अर्थात आर्य थे और उनका वहां अकंटक आधिपत्य था। त्रेता युग हिंदुओं का अर्थात आर्यों का निर्माण युग था, जब आर्यों ने आर्यावर्त में आर्य राज्य स्थापित किए और राक्षस जाति का केवल आधिपत्य ही समाप्त नहीं किया बल्कि उस जाति की सत्ता ही समाप्त कर दी। द्वापर युग हिंदुओं अर्थात आर्यों के लिए विनाश युग था, जब परस्पर कलह, जुआ और शराब ने आर्य जाति का महाभारत तथा अन्य युद्धों में संपूर्ण नाश कर दिया। कलियुग हिंदुओं अर्थात आर्यों का उत्थान काल था, जब भारत में केंद्रीय राज्यों की स्थापना हुई और देश विदेश में भारत की विद्या, कला और धन संपत्ति की ख्याति बढ़ी।
उत्थान काल के शीघ्र पश्चात हिंदू जाति का पतन काल आरंभ हो गया, जब हिंदुओं की पारस्परिक कलह ने उन्हें मुसलमानों के अधीन कर दिया। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या मुसलमान बना दी गई और हिंदुओं पर हिंदू होने का टैक्स जजिया लग गया। हिंदू धर्म के विरुद्ध जैसे गौ हत्या आदि कर्म खुल्म खुला हिंदुओं के सन्मुख होने लगे और हिंदू अनाथों की तरह अपने देश में बसने लगे। यह धर्म परिवर्तन काल था। इसके तुरंत बाद एक और समय आया जब ईसाई जाति आकर भारत में छा गई और हिंदुओं को ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। हिंदुओं को दासता का सामना करना पड़ा और वह हिंदुओं के लिए दासता का काल था। शीघ्र ही फिर वह काल आ गया जब हिंदुओं को पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बंगाल आदि स्थानों से बाहर खदेड़ दिया गया। इस खदेड़पन में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई और हिंदू जाति अपने धर्म को भी भूल गई और धर्म विपरीत सभी कर्म करने लगी। मांस, मदिरा आदि ने हिंदुओं के दिमाग को बिगाड़ दिया और हिंदुओं का भविष्य धूमिल हो गया। यह वर्तमान काल की हालत है। भविष्य विधाता के अधीन है। हिंदू अपने उद्धार का स्वयं प्रयत्न नहीं कर रहे। इस पुस्तक का आधार श्रीमद्भागवत पुराण, श्रीमद्भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण है। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि को कोटिशः नमस्कार, जिन्होंने संसार को यह अमूल्य ज्ञान निधि प्रदान की। सेवक का मस्तक प्रतिक्षण अपने सद्गुरु स्वामी मुलखराज और योगेश्वर प्रभु रामलाल के चरणों में नत है, जिन्होंने इस कलिकाल में इसे अपने चरणों की शरण प्रदान की और धर्म के मार्ग पर लगाया। चमनलाल कपूर, सेवक। प्रकथन 2। हिंदू धर्म निरीक्षण। हिंदू धर्म का इतिहास लाखों वर्षों की अक्षुण्य परंपरा की कहानी है। यह समृद्धि, पतन, पुनरुत्थान और पतन का इतिहास है। अदूरदर्शिता और पारस्परिक वैमनस्य का नमूना है और बीच बीच में आदर्श चरित्र की रोशनी भी है। सतयुग में एशिया पर आर्यों अर्थात हिंदुओं का एक छत्र साम्राज्य था। इंद्रासन की ख्याति थी। असुरों के साथ संघर्ष था, परंतु वे आर्यों के शौर्य के सन्मुख टिक ना पाते। देव और दैत्य सौतीले भाई थे। इंद्रासन के लिए परस्पर लड़े और आर्यों की शक्ति समाप्त हो गई। असुर प्रभावी हुए और आर्यों ने भारतवर्ष में आकर शरण ली। भारतवर्ष में राक्षसों का आधिपत्य था। यहां से त्रेता काल का इतिहास आरंभ होता है। आर्यों का राक्षसों के साथ संघर्ष चलता रहा। अंततः अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्रों ने राक्षसों का वीरतापूर्वक सामना किया। अब भाई के संबंध का उज्जवल स्वरूप देखने में आया और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों ने मिलकर भारत से राक्षसों को एक प्रकार से निष्कासित ही कर दिया। भारत में आर्यों के राज्य स्थापित हो गए। द्वापर युग आ गया। फिर वही आर्यों की पुरानी कहानी। भाइयों में शत्रुता हुई। कौरव, पांडव एक दूसरे के राज्य के कारण ही शत्रु बन गए।
और कुरुक्षेत्र के मैदान में महान संग्राम हुआ। आर्य जाति का एक प्रकार से समूल नाश हो गया। भील आदि जाति भारत में प्रबल हो गई। आर्य जाति का टिमटिमाता दीपक मगध देश में जल रहा था। यह कलयुग था। वहीं से ऋषिवर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और भारत में एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। हिंदू अपने धर्म पर भी अस्थिर रहे और इस तरह अशोक और कनिष्क के कारण हिंदू धर्म डांवाडोल हो गया। बौद्ध मत भारत में छा गया। सौभाग्यवश शंकराचार्य का अवतार हुआ। उसने भारत में पुनः हिंदू जाति को दृढ़ किया और हिंदू राज्य जो बहुत समृद्धिशाली और वैदिक धर्मावलंबी थे स्थापित हो गए। आर्यों की वही पुरानी रीति ने फिर अपना काम किया और दो भाई जयचंद और पृथ्वीराज परस्पर शत्रु बन गए और मुसलमानों को भारत में बुलाकर आर्य धर्म, जिसका नया नाम मुसलमानों ने रखा हिंदू, को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। आधा देश मुसलमान बन गया। 700 वर्ष तक हिंदू गुलाम रहे, पहले मुसलमानों के, फिर अंग्रेजों के। अंग्रेज चले गए, मुसलमान हिंदुओं के ऊपर प्रभावी हुए। उन्होंने देश को खंडित कर अपना अलग पाकिस्तान बना लिया, जहां से हिंदुओं को बुरी तरह से बाहर धकेल दिया। बचा खुचा देश मुसलमानों और हिंदुओं का रहा। यहां पर भी हिंदुओं की पुरानी नीति पारस्परिक द्वेष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी का दृश्य रह रहकर अब भी आंखों के सामने आता रहता है। ओम। चमनलाल कपूर, सेवक। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी परब्रह्मणे नमः। श्री योग महादिव्य रामायण के 10वें खंड हिंदू धर्म के इतिहास का पाठ आरंभ। अथ हिंदू धर्म का इतिहास। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अध्याय प्रथम। सतयुग में हिंदू धर्म। वंदना। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। सेवक है प्रभो लिख रहा, हिंदू धर्म इतिहास। दया आपकी नाथ जी, पर मुझे विश्वास। नाम आपका लेय कर, और मुलख का राज। महाप्रभु को स्मरण कर, हो संपूर्ण काज। आप थमाई कलम यहाँ, एक बार फिर देव। नतमस्तक तव चरण में, स्वीकार करूं मैं सेव। आप ही जाने रहस्य यहाँ,
क्यों दीनी यह सेव, लिपिकार है दास यह, तव चरणों में देव। हिंदू जिसको अब कहें, पुरातन इसके नाम, समय समय पर और थे, सभी स्मरण न राम। जन सब भजते आपको, ले ओम का नाम, अनाहत अक्षर ओम का, सर्वत्र गूंजत राम। इसी ओम के आश्रय, कीना विश्वसनाथ, जनता भजती आपको, आप सदा उन साथ। सृष्टि के 4 युगों का परिमाण। हिंदू धर्म है अति प्राचीन, सतयुग से लो इसको चीन। सतयुग त्रेता द्वापर जान, कलयुग चारों नाम पहचान। सतयुग कितने वर्ष का मीत, सुन लो इसको अब सप्रीत। 4000 सतयुग के जान, त्रेता के लो 3 पहचान। द्वापर के हैं 2000, कलयुग का तो 1000। ये तो दिव वर्ष हैं भाई, गणना कर लो अब मन लाई। 63-65 वर्ष जो होए, दिव्य 1 वर्ष में गोए। गिनती कर लो इस प्रकार, युगों का तब मिले आकार। इतने लंबे काल का, सुन वर्णन मम मीत। महत्व हिंदू धर्म का, होए तभी प्रतीत। सतयुग 4000 गुणा 365, अर्थात 14,60,000 वर्ष, या 1.46 मिलियन वर्ष। त्रेता युग 3000 गुणा 365, अर्थात 10,95,000 वर्ष, अर्थात 1.095 मिलियन वर्ष। द्वापर युग 2000 गुणा 365, अर्थात 7,30,000 वर्ष, या 0.73 मिलियन वर्ष। कलयुग 1000 गुणा 365, अर्थात 3,65,000 वर्ष, या 0.365 मिलियन वर्ष। इन चारों युगों की एक चतुर्युगी है। 1000 चतुर्युगी को एक कल्प कहते हैं।
श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।